ईंट चिनाई से पहले क्या ईंट को भिगोना पानी में जरूरी है या नहीं जरूरी है? आप लोगों ने भी देखे होंगे कि जब भी कभी कोई भी मिस्त्री दीवार की चिनाई करते हैं और उसमें लगने वाला ईंट, चाहे वो रेड ब्रिक हो चाहे फ्लाई ब्रिक हो, उसको बिना भिगोए ही, मतलब बिना पानी दिए हुए जो ईंट की चिनाई का काम, मतलब ब्रिक मेसनरी काम करते हैं। क्या ये सही है? क्या इससे कुछ दीवार के ऊपर चाहे बिल्डिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? इससे जो है घर कमजोर हो सकता है? क्या दीवार कमजोर है, क्रैक भी हो सकता है? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सारा कंफ्यूजन, क्योंकि हमसे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं कि सर मेरा मिस्त्री तो बिना ईंट को भिंगे हुए जो ईंट चिनाई कर रहा है, इससे कोई दिक्कत होगा क्या? तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारा सवाल का जवाब मिलेगा आपको। सबसे पहले हम कुछ जान लेते हैं ईंट के बारे में, बहुत जरूरी है ये चीज। देखिए हम यहाँ पे दो तरह की ईंट की बात कर रहे हैं, एक रेड ब्रिक की और दूसरा मेरा जो है फ्लाई ब्रिक, जिसको आम भाषा में बहुत लोग लाल ईंट भी बोलते हैं, बहुत लोग जो काला ईंट भी बोलते हैं इसको। और ज्यादातर जो है बहुत सारे लोग जो है लाल ईंट को ही रिफर करते हैं, और बहुत कम लोग जो है जो अभी के जनरेशन में है वो जो है फ्लाई ब्रिक यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्लाई का जो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि सीमेंट से बनता है, ये क्ले मतलब मिट्टी से बनता है, इसको बर्न मतलब आग में जला करके इसको बनाया जाता है मिट्टी को। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी 24 आवर्स, अगर कोई ईंट को अगर हम किसी बाल्टी में पानी में इसको डुबो कर रखेंगे, ये आपका जो है 20 से 25% आपका क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और वही उसी जगह पर फ्लाई की बात कर लेते हैं, ये मात्र 6 से 12% ही जो है वाटर एब्जॉर्ब करेगा। देखिए जितना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा ईंट, उतना ज्यादा जो है हानिकारक है, खास करके ईंट चिनाई के लिए, चाहे जब हम लोग जो है मोर्टार तैयार करते हैं, मसाला जिसको बोलते हैं, क्योंकि इसी के वजह से जो है आपका जो है, जैसे अगर हम मान लें ईंट चिनाई का जो एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, तो ये क्या होगा कि भाई इससे क्या है कि आपका पेंट पुट्टी, इसका जो है कलर थोड़ा सा ज्यादा एब्जॉर्ब ज्यादा कर लेगा, कलर थोड़ा सा आपको फेड दिखेगा, जबकि इसका जो उतना नहीं है, इसमें रौनक बना रहेगा, इसमें ज्यादा जो है एब्जॉर्ब कर लेगा वो। अब देखिए, अब यहाँ पे तो ईंट के बारे में जान गए, अब क्या है जरा समझिएगा। हम लोग जो है जब भी कभी ब्रिक मेसनरी के काम करते हैं, ठीक है, ब्रिक मेसनरी के हम काम कर रहे हैं, तो इस समय हम लोग क्या करते हैं कि ब्रिक मेसनरी के लिए हम लोग जो मोर्टार तैयार करते हैं, इसको मोर्टार तैयार करते हैं, इसका जो रेशियो 1:4 से 1:6 रहता है, जिसमें एक पार्ट सीमेंट रहता है, 4 पार्ट आपका जो सैंड रहता है, प्लस इसमें हम लोग मिक्स करते हैं और क्या आपका वाटर, ये सब मिला करके हम लोग क्या बनता है, मेरा मोर्टार बनता है। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है आपका ब्रिक मेसनरी में, और दूसरा अब एंड प्लास्टर में। अब ये दो जगह यूज होता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे दोनों चीज की बात करेंगे, ब्रिक मेसनरी का भी और प्लास्टर का भी। अब क्या है कि अगर हम सूखी ईंट लेके आएंगे, ठीक है, हम उसमें जो है ईंट चिनाई से जस्ट पहले की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कल जो है पानी दे दे उसकी बात नहीं, ईंट चिनाई से जस्ट पहले की बात कर रहे हैं। अगर हम एक और चीज आपको यहाँ सबसे पहले बता देता हूँ कि देखिए सेटिंग टाइम को लेकर के बता देता हूँ, जो बहुत लोग यहाँ भी गलती करते हैं। जो मोर्टार मसाला बनाते हैं, इसमें हम लोग सीमेंट मिक्स करते हैं, सीमेंट का प्रॉपर्टी का जैसे ही जो है ये वाटर के साथ मिक्स होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसका जो है सेटिंग होना शुरू हो जाता है। इनिशियल सेटिंग टाइम आपका ये है 30 मिनट्स, और फाइनल मतलब सेटिंग टाइम 10 आवर्स। इसलिए आप जब भी देखते होंगे, जब आप मोर्टार तैयार करते हैं, उसको अगर आधा घंटा से ज्यादा अगर आप छोड़ देते हैं, उसको 1 से 2 घंटा 1.5 घंटा के अंदर इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है कि ऊपर आपका जो ड्राई सूखा सूखा दिखेगा, उसको आप ऐसे हाथ से उठाएंगे तो बालू बालू जैसा आपको होने लगेगा। इसलिए जो है अब वो ऐसा क्यों हुआ है, वो आधा घंटा सेटिंग हो गया, उसमें धूप लग गया है, उसका वाटर एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। अब उसी जगह मान लिया जाए अगर हम जो है ड्राई सूखा हुआ
ब्रिक इस्तेमाल किए तो उससे क्या दिक्कत हो जाएगा, सूखा हुआ ब्रिक इस्तेमाल किए। अब जैसे ही जो है ब्रिक पूरा सूखा हुआ है, ठीक है, जैसे ही मेरा जो है मोटर के कांटेक्ट में आएगा, मतलब मेरा ईट चिनाई यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, जैसे ही मेरा जो है मोटर यहाँ पे लगाएंगे, अब क्या होगा, सूखी ड्राई ब्रिक है ये, तो क्या करेगा, यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, और वाटर जैसे एब्जॉर्ब कर लेगा तो इससे क्या है कि भाई वो पूरे तरह से जो है मोटर जो है वो पूरी तरह से सूख जाएगा। सूखने के बाद क्या होगा, ड्राई हो जाने के बाद क्या होगा कि भाई इसका स्ट्रेंथ जो है लेस हो जाएगा। मतलब ये कहने का है कि जहां भी आप मोटर यूज करेंगे वहां पे आपको जो है नमी बना रहना चाहिए। नमी के लिए हमें क्या एक ऑप्शन है, हमारे पास ओनली एक ही ऑप्शन है कि भाई हम पानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के इस्तेमाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो है पानी जो है जिस समय हम ईट चिनाई करेंगे उस समय हमें इस जो ईट का जो लॉट रहेगा, जहां भी आप ईट रखे हुए हैं उसमें पूरी तरीके से जो है वाटर पानी दे देना, पाइप लेकर के पूरा पानी से पूरा भिगो दीजिए। इतना भिगोइए कि भाई कि उससे जो मोटर का जो है कोई भी तरह का जो पानी उसका एब्जॉर्ब ना कर सके, नमी बना रहे और स्ट्रेंथ भी बना रहे। क्योंकि अगर ये एब्जॉर्ब हो गया, आप तो निश्चिंत रहेंगे कि हम 24 घंटा के बाद इसमें पानी देंगे, तब तक मतलब सूख के जो पूरा जो ड्राई हो जाएगा। इससे क्या होगा भाई कि वाल का जो स्ट्रेंथ है दीवार का वो लेस हो गया। फिर यही सब वजह से क्या होता है कि दीवार में कभी कभार क्रैक दिखेगा, उसमें ज्वाइंट प्रॉपर तरीके से ईट हो ही नहीं पाया, क्योंकि ज्वाइंट के लिए जो है उसमें उसका वाटर पहले एब्जॉर्ब कर लिया तो सूखा सूखा बालू की तरह हो गया। इसलिए कभी कभी देखते होंगे कि जब भी कभी आप ईट में थोड़ा सा अगर कोई भी मेटल की से चाबी से जो है ऐसे से करेंगे तो पूरा बालू की तरह झरेगा। इट मीन्स क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से वो सूख गया था, सूख तब जाकर के ऐसा होता है। इसलिए हमेशा भिंगाने के बाद ही जो है आपको क्या करना है, ईट का इस्तेमाल करना। एक और चीज गलती क्या करते हैं बहुत सारे मिस्त्री लोग, जरा इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आज जो है मसाला बनाए टुडे, ठीक है, आज जो मोटर बनाया, मोटर, इसको एक्चुअली हम फुलो में मोटर बोल देते हैं, एक्चुअली मोटार बोलते हैं इसको, मोटार। ये आज बनाया, तो आज जो मोटर बनाया तो ये जो है बच गया, मान लीजिए कुछ पार्ट जो है रह गया, इसको मिस्त्री लोग क्या करते हैं कि ऐसे जो है ढक करके छोड़ देते हैं। फिर दूसरा सुबह नेक्स्ट डे आते हैं, नेक्स्ट डे आकर के फिर इसका जो है इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा सीमेंट मिलाकर जिसमें पानी मिला करके। तो इससे क्या होता है कि भाई कि इसका स्ट्रेंथ तो चला गया, क्योंकि आधा घंटा बाद से ड्राई होना शुरू हो गया था ये, और 10 घंटा सूख गया। 10 घंटा के बाद दूसरा दिन हम काम करने के लिए आएंगे, तब तक इसका स्ट्रेंथ खत्म। अब इसको अगर आप जो है भले ही पानी मिलाएंगे तो आपको सेम वैसे ही दिखेगा। जो कल का जो मसाला बचा हुआ है वो आज सोचेंगे इस्तेमाल कर लेते पानी उनी मिला करके, वो सेम ही कलर भी सेम दिखेगा, सब कुछ सेम दिखेगा, लेकिन उसका स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। कभी भी गलती से इसको ना तो जो है मशीनरी में इस्तेमाल करना है ईट चिनाई में, ना ही जो है आपका जो है प्लास्टर में इस्तेमाल करना है। इससे क्या है कि आपका स्ट्रेंथ पूरी कम हो जाएगा और कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, कुछ जानकारी आपको बहुत अच्छा मिला होगा यहाँ पे, और आप ऐसा गलती ना कीजिएगा। और मेरा इसमें बस यही कहना है कि जरा समझिएगा, ईट चिनाई कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से जो है मोटर बना लीजिए, और मोटर बनाने के बाद जो है उसको उससे जब ईट लाए उससे पहले जो है आपको ईट में पूरी तरीके से पानी दे दीजिए, जिससे कि एब्जॉर्ब आपका जो है मोटर का पानी एब्जॉर्ब ना करे, तब जाकर के आप ईट चिनाई का काम शुरू कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस होता है जब सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम को नया वीडियो आपके लेके आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।